प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार पुनः आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में जो हिंदी होप चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। जो मुख्य विषय हम सीख रहे हैं वो है स्वामी बनाम सेवक। भंडारीपन का ये विषय है और भंडारीपन के विषय में जो आज का टॉपिक और टाइटल है वो ये है कि जो धन दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है। परमेश्वर इंसान को धन दौलत देकर क्या सिद्ध करना चाहता है, क्या मकसद है उसका, इसी को जानने और सीखने का हम प्रयास करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और हमारी सहायता करे। दयालु पिता, धन्यवादी हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके इन बेटे बेटियों के लिए जो आपका संदेश सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु, अपने आत्मा को भेजकर आपका वचन को खोलें, समझाएं और इसे ग्रहण करने, स्वीकार करने, इसको अपने जीवन में लागू करने में आप हमारी सहायता करें। आपने विनती को सुना, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। आज हम पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय का 17 वचन पढ़ना चाहते हैं। 6 का 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े जाने पर हो। यहाँ पर लिखा है कि धन और परमेश्वर दोनों के बीच में क्या अंतर है। धन चंचल है, धन स्थिर नहीं है। जो धन संपत्ति है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है और बहुत से ऐसे धनवान हैं जो धन के खोजी हैं, चंचल धन के पीछे दौड़ते हैं, अपने परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं और उनका जीवन दुखों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से, आजमाइशों से छलनी हो जाता है। पौलुस कह रहे हैं तीमुथियुस के द्वारा धनवानों को ये आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो। जब हम ये सोच लेते हैं कि धन हमारा है, धन हमने कमाया है, धन के ऊपर हमारा अधिकार है, तो अभिमान आ जाता है। याद रखें, लेकिन सच्चा भंडारी अभिमानी नहीं होता है। विश्वास योग्य भंडारी कभी अभिमानी नहीं होता है। अगर वो घमंड करता है तो केवल इस बात पर घमंड करता है कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के साथ उसका पिता और पुत्र का रिश्ता है। इसके अलावा वो किसी बात पर घमंड नहीं करता है। अगर कोई दूसरा विषय घमंड करने का हो सकता है या आनंदित होने का वो हो सकता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इस बात से आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, लेकिन इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं। तो जो धनवान धन के ऊपर घमंड कर रहा है, तो बाइबल बताती है कि वो विश्वास योग्य भंडारी नहीं है। विश्वास योग्य भंडारी परमेश्वर को खोजता है, धन को नहीं खोजता वो, और वो धन के लिए परमेश्वर का त्याग नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के लिए वो धन का त्याग कर देता है। परमेश्वर के लिए वो वस्तुओं का त्याग कर देता है। परमेश्वर के लिए वो अपनी नौकरी का त्याग कर देता है। परमेश्वर के लिए वो अपने गलत संबंधों और रिश्तों का त्याग कर देता है। पौलुस यही बताना चाहते हैं कि चंचल धन के ऊपर आशा मत रखो, परमेश्वर को खोजोगे तो यहाँ लिखा है वो सब कुछ हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है और देता है। परमेश्वर हमको धन देता है। परमेश्वर मिल जाए
तो धन मिल जाएगा, लेकिन धन मिल जाए तो ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि परमेश्वर मिल जाएगा, क्योंकि हमने पिछले पाठ में ये सीखा था कि धन तो शैतान भी दे सकता है। मेरे प्रियो, 2-4 विचार हैं जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं कि मूर्ख लोग धन के पीछे दौड़ते हैं, यानी अविश्वासी भंडारी धन के पीछे दौड़ते हैं और विश्वासी भंडारी परमेश्वर की खोज करते हैं। अविश्वासी भंडारी धन को नाशवान वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर देते हैं, लायबिलिटीज खरीदते हैं, ऐसी चीजें खरीदते हैं जो दिखावे की होती हैं। अविश्वासी भंडारी दिखावा बहुत करता है और वो धन दौलत के द्वारा लोगों की हमदर्दी, लोगों का प्यार पाने की कोशिश करता है, लोगों की नजर में धर्मी बनने की कोशिश करता है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल ऐसा कह रही है कि वो अपने धन को बर्बाद कर देते, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने धन को जो उन्हें मिला है परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए खर्च करते हैं, और जितना अधिक वो देते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर उन्हें और देता है। एक बात मैं अनुभव से आपके साथ साझा करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च होना और खर्च करना सौभाग्य है। आप परमेश्वर से ज्यादा कभी नहीं दे सकते हैं। आप देने की कोशिश करेंगे तो जितना आप देंगे उससे कई गुना परमेश्वर आपको फिर दे देगा, ताकि इसलिए नहीं कि आप शान दिखाओ, ताकि आप और अधिक उदारता दिखा सको और अधिक परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप काम कर सको। ये परमेश्वर का उद्देश्य होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं, अविश्वासी भंडारी होते हैं, वो धन के माध्यम से अपने आप को और दूसरों को दुख देते हैं। देखा होगा अपने अमीरों को, खुद को भी दुख दे रहे, दूसरों को भी दुख दे रहे। अमीर हो गए तो दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनको पीस रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं अपने धन दौलत के द्वारा। जो अविश्वासी भंडारी होते हैं, जो मूर्ख भंडारी होते हैं, वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो वफादार भंडारी होते हैं उनका खुद का भी भला होता है और उनके जरिए से दूसरों का भी भला होता है। स्वामी बनाम सेवक यही है। जो ये मानता है कि मैं धन का स्वामी हूं, वो वफादार भंडारी नहीं है। जो ये मानता है कि इस धन संपत्ति और सारे तोड़े, सारे वरदान और सारी आशीषों का स्वामी परमेश्वर है, वो सच्चा भंडारी है। इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। परमेश्वर की नजर में धनवान बनो। पौलुस कहते हैं परमेश्वर की नजर में धनवान बनो। तो परमेश्वर की नजर में कौन धनवान है? वही जो विश्वास योग्य भंडारी है। लेकिन जो अविश्वासी भंडारी है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में उसके लिए लिखा है, तू कहता है मैं धनवान हो गया हूं, मुझे कुछ घटी नहीं है और मेरे पास सोना है, चांदी है, धन और दौलत है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तू नहीं जानता है, तू कंगाल है, अभागा है, तुच्छ है। धन दौलत आपको परमेश्वर की नजर में अमीर नहीं बनाती है। आपकी ईमानदारी आपको परमेश्वर की नजर में अमीर बनाती है। यीशु मसीह जब मंदिर में बैठे थे तो वो विधवा जो 2 दमड़ियां लेकर आई, वो अमीर थी परमेश्वर की नजर में। वो धनवान जो बहुत सा धन डाल रहे थे, वो अमीर नहीं थे, क्योंकि उस महिला ने अपना 100% दिया था, 100% दे दिया था उसने। लेकिन ये जो बड़े बड़े अमीर लोग आए थे, उन्होंने तो अपनी संपत्ति का 1-2% ही दिया होगा। वो तो दिखावा कर रहे थे, लेकिन वो महिला समर्पित होकर आई थी। तो हम इस चीज को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की नजर में धनवान कौन है। परमेश्वर की नजर में धनवान वो है जो विश्वास योग्य भंडारी है, जो
चंदे दहे की ईमानदारी से खुदा के निकालता है, खुदा के घर में देता है, उदारता से दान देता है। इसके अलावा दीन दुखी लाचार गरीब मोहताज अनाथ विधवा बेसहारा लोगों के काम आता है, उदारता दिखाता है, मेहमान नवाजी करता है, क्योंकि वो जानता है और मानता है कि जो कुछ उसके पास है वो यहोवा परमेश्वर का है। लेकिन जो सच्चा धनवान नहीं है, जिसने धन को गलत तरीके से प्राप्त किया है, वो धन का दिखावा करता है, अपने आप को हानि पहुंचाता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम खुद को परखें और देखें कि क्या हम सच्चे भंडारी हैं या नहीं हैं। अगर हम सच्चे भंडारी नहीं हैं तो पश्चाताप करने का समय है। आज हम पश्चाताप कर सकते हैं। आइए एक और वचन पढ़ लेते हैं, सबोपदेशक 5 अध्याय और उसका 19 वचन को, और देखते हैं कि राजा सुलेमान यहाँ पर क्या कहते हैं। सबोपदेशक 5 का 19 में, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। ये है परमेश्वर का वरदान। परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दी, आप उसमें से अपना हिस्सा लीजिए। परमेश्वर का हिस्सा देने के बाद अपना हिस्सा लीजिए और आप आनंद करिए। और सच्चा आनंद क्या है? ऐसे इंसान को आनंदित करना जो बदला नहीं दे सकता, वो सच्चा आनंद है। सच्चा आनंद 2 रोटी ज्यादा खाने में नहीं है। अगर 2 रोटियां हैं तो वो 2 रोटी किसी कंगाल को खिला देने में है। सच्चा आनंद किसी के आंसू पोंछने में है। सच्चा आनंद किसी गिरे हुए को उठाने में है। सच्चा आनंद देने में है। सच्चा आनंद परमेश्वर की भक्ति करने में है, परमेश्वर के लोगों की सेवा करने में है। मेरे प्रियो, हम सच्चे आनंद के खोजी बने, जो परमेश्वर के द्वारा हमको मिलता है। धन के द्वारा सच्चा आनंद नहीं मिलता है और ना मिल सकता है। धन एक बोझ है, धन एक समस्या हो सकता है अगर परमेश्वर को नजरअंदाज करके वो धन हमने किसी भी तरह से हासिल किया है। जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसके प्रति हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर इसलिए धन दौलत हमको देता है कि हम उसके राज्य का विस्तार करें, मानवता का भला करें और हम स्वयं भी आनंदित रहें, आशीषित रहें, खुशहाल रहें और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई और जय जयकार हम कर सकें। ये जो सबोपदेशक 5 का 19 वचन है, ये हैप्पी मनी है। ये खुशी देने वाला पैसा है जो आपको भी खुशी देगा और दूसरों को भी खुशी देगा। बहुत से लोग जो सच्चे भंडारी नहीं हैं, वो हमेशा कल की चिंता करते रहते हैं। और ये कल के लिए बचा के रखो, कल के लिए बचा के रखो, कल हो जाएगा तो क्या करेंगे, कल हमारे पास पैसा नहीं होगा। और इसलिए कल उनकी जिंदगी में कभी आता नहीं और आज वो कभी आनंदित होते नहीं। लेकिन जो सच्चा भंडारी है वो कहता है, प्रभु ने आज हमको दिया है, आज हम आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आओ हम इसमें आनंद करें, ऐसा बाइबल कहती है। तो सच्चे भंडारी आज आनंदित होते हैं, वो कल की चिंता नहीं करते हैं। कल यहोवा स्वयं उपाय करेगा। ऐसी बहुत सी सेवकाइयां हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा का काम करती हैं और जितना कुछ उनके पास आता है उसी महीने वो खर्च कर देती हैं और कहती हैं अगर परमेश्वर ने हमसे अगले महीने काम लेना है तो अगले महीने वो फिर हमको देगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पास पैसा है तो आप सड़क में उसको फेंक दें। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से उल्टी सीधी चीज़ों को खरीद लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है और आवश्यकता है, किसी वस्तु को खरीदने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है,
वाहन की आवश्यकता है, कहीं आने जाने की आवश्यकता है, किसी गरीब दुखी लाचार की मदद करने की आवश्यकता है, तो उस पैसे को कल के लिए बचा कर रखने की जरूरत नहीं है। आज पैसा दिया है परमेश्वर ने, आपके सामने आवश्यकता है तो उसको खर्च कर दीजिए। जब कल आएगा तो यहोवा उपाय करेगा। ये मतलब है कल की चिंता ना करने का। कल की चिंता ना करने का ये मतलब नहीं है जितना पैसा है आज फूंक दो, आज उड़ा दो, उल्टे सीधे काम करो। ऐसा उद्देश्य नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने जो सच्चा उद्देश्य दिया है कि मनुष्य खाए पिए आनंदित रहे, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दे, उसके राज्य का विस्तार हो। इसके अलावा उदारता से और बड़ी कृतज्ञता से और खुशी से उन परमेश्वर के दास और दासियों और बेटे बेटियों की सुधि ले जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो बेघर हैं, जो लाचार हैं, या जो ईमानदारी से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको खर्च करने की जरूरत है। यही एक उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को धन दौलत देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि धन दौलत केवल जो विश्वासी लोग हैं उनको देता है। कोई जरूरी नहीं है कि धन दौलत केवल मसीह लोगों के पास ही होगा, अन्य जातियों के पास भी धन दौलत जाता है, परमेश्वर देता है। और क्या उद्देश्य हो सकता है, आइए इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यिर्मयाह नबी की किताब आप खोलिए, 27 अध्याय में हम चलेंगे और 5वां वचन हम पढ़ेंगे। पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया है, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। अब मैंने ये सब, अगला वचन पढ़ रहा हूं, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दे दिया है, और कि वे उसके अधीन रहें। मेरे प्रियो, यहाँ नबूकदनेस्सर राजा का जिक्र है। क्यों दिया परमेश्वर ने ये धन दौलत तमाम चीजें नबूकदनेस्सर राजा को? ताकि वो अपने लोगों की ताड़ना कर सके। परमेश्वर ने अपने लोगों की ताड़ना के लिए, जब वो बेवफा हो गए, जब वो अविश्वासी भंडारी हो गए, जब वो घमंडी हो गए, जब वो आपस में मारपीट करने लगे, अन्याय करने लगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे, परमेश्वर के नहीं धन के खोजी हो गए, तो उनको चेतन करने के लिए, उनकी ताड़ना करने के लिए परमेश्वर ने बाबुल के राजा को खड़ा किया, ताकि 70 साल तक वो इस्राएल को, यहूदा को अपने गुलामी में रखे। और आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये परमेश्वर की योजना थी। इसी तरह से कुसरू राजा का भी वर्णन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर धन और दौलत देता है, और वो ईमानदारी के साथ उनको देता है, और उद्देश्य यही होता है कि वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह चाहा है कि इस्राएल कौम, अब्राहम की संतान, सारे संसार के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन ये बहुत ही पीड़ा का विषय है कि ये आत्मिक इस्राएल जो है, आत्मिक रूप से जो यहूदी लोग हैं, जो मसीही अपने आप को कहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग स्वार्थी बन चुके हैं। ज्यादातर लोग धन के लिए काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अविश्वासी भंडारी हैं, और इसलिए परमेश्वर ने इनसे धन दौलत और रुपए पैसे को लेकर ऐसे लोगों को दिया है जो दीन दुखी लाचार गरीब मोहताज अनाथ बेसहारा लोगों के काम आ रहे। और आज ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मसीही नहीं हैं, लेकिन वो मसीहों से बेहतर हैं। उनकी उदारता को आप देखिए, उनके दया और करुणा के कामों को देखिए। वो जो अनाथालयों को जो वो देते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, आप देखेंगे तो आपको
सच्चा आनंद प्राप्त होगा। और याद रखिए, वहां पर आपको ये वचन याद आएगा कि जिस तरह से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, क्योंकि इस्राएल कौम बेवफा हो गई, तो जब मसीह कौम बेवफा हो जाएगी तो परमेश्वर अन्य जातियों के द्वारा अपने काम को संपन्न करेगा, अपने काम को पूरा करेगा। तो मुझे और आपको ये जानने और समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपना धन दौलत रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर हम अपने ही उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को कनान देश दिया, वहां ले जाके वो दूध शहद की जहां नदियां बहती थी वहां पर ले जाके उनको रखा। लेकिन जब ये लोग भूल गए कि हम मालिक नहीं हैं, मैनेजर हैं, हम स्वामी नहीं हैं, सेवक हैं, तो परमेश्वर ने उनको उनके ही देश में गुलाम कर दिया। आप नहमीया 9 अध्याय और 36 वचन को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पर नहमीया कहता है कि इस्राएल अपने ही देश में गुलाम है। जब हम वफादार नहीं होते हैं तो जो कुछ हमने पाया है वो हम सब खो देते हैं, वो हमारे हाथों से चला जाता है। वक्त की मांग है कि हम पश्चाताप करें और तौबा करें, धन की नहीं परमेश्वर की खोज करें और परमेश्वर की सेवा करें और अपने तोड़े अपने वरदानों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब वो धन दौलत देता है तो उसका माने खुद को सेवक मानकर स्वामी की इच्छा के अनुसार उस धन दौलत को खर्च करें, उसका व्यय करें। अगर जरूरत आसपास में है तो ये ना कहें कि कल मेरा क्या होगा। आज परमेश्वर ने आपको धन दिया है, आज परमेश्वर ने आपके सामने जरूरत को पेश किया है, उदारता से उसके काम में हाथ लगाइए। परमेश्वर आपको बहुतायत से देता है और बहुतायत से देगा। लेकिन याद रखें, अगर आप अपने मन को कठोर कर लें तो परमेश्वर उपाय कहीं और से करेगा, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे, आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाएंगे। और संभव है कि परमेश्वर आपसे धन लेकर अपने किसी और विश्वास योग्य भंडारी को दे सकता है। आज के संदेश से आप सब प्रेरित हों और अपना वादा खुदा के साथ मजबूत करें, ऐसी मेरी कामना है। आइए मिलकर दुआ करें ताकि परमेश्वर आप सबको और हमें आशीष दे। पिता, आपको धन्यवाद देते आज के संदेश के लिए, इसे आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु, ताकि हर एक जन विश्वासियों के भंडारी बने और आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद विनती सुनने के लिए आपके पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।